दिस इज द टेक्निक मैंने पिछले 5 साल से बनाई है जो मैं सारे बच्चों के साथ शेयर करता हूं। इस बार वीडियो में शेयर कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, 3 महीने बाकी है जेईई मेंस 2026 के पेपर के लिए और उस पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन टेस्ट सीरीज में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में निगेटिव होना या कम अटेम्प्ट होना, आने वाले क्वेश्चन घर पे जाके सॉल्व होना, क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना जो तुम्हें करने ही नहीं थे, उन सब चीज़ों के कारण तुम्हारा परसेंटाइल ड्रॉप होता है। पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लो, 23, 24, 25 के, तुम्हें समझ में ही आएगा। अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल क्रैक करने हैं तो मैथ्स में 55 से 60, फिजिक्स में 60 से 70, केमिस्ट्री में 70 से 80 इसके बीच में स्कोर चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। और प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि तुम्हारी हुई नहीं है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन जब तक वो प्रिपरेशन पेपर में नहीं उतरेगी तब तक तुम्हारा 99 परसेंटाइल नहीं आएगा और तुम्हारा और हमारा IIT NIT का सपना पूरा नहीं होगा। तो लेट्स क्रैक दिस कि पेपर को देते कैसे हैं। दिस इज द टेक्निक मैंने पिछले 5 साल से बनाई है जो मैं सारे बच्चों के साथ शेयर करता हूं। इस बार वीडियो में शेयर कर रहा हूं। सीन ऐसा है कि पहले 10 मिनट में तुम्हें इजी पिकिंग करना है। देखो, पेपर में इजी, मॉडरेट और हार्ड 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इजी वाले क्वेश्चन कम से कम 3 से 5 होते हैं। उसमें तुम्हें सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे? पूरा पेपर को एक बार पढ़ लो। ऑनलाइन आई नो CBT है, तो तुम क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो। लग रहा है कि यार थर्ड वाला क्वेश्चन मेरे से ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही अगर अंदर से क्लू आ गया ना, उसको सबसे पहले टैकल करो, बिकॉज वो बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं। 25 तक चले जाओ। 1 से लेकर 25 जाते समय तुम्हें नॉन स्टॉप जाना है। 2 या 3 क्वेश्चन का टारगेट रखो। पहले 10 मिनट में अगर भाइयों तुम्हारा 3 क्वेश्चन भी रट के हो गए ना, पढ़ के हो गए, सॉल्व करके हो गए ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस शूट मारेगा। ठीक है? फिर अगले 20 मिनट्स में तुम्हें करना क्या है? नेक्स्ट 20 मिनट्स में तुम्हें वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 5 से 7। बिकॉज हमारा टारगेट, अगर तुम मैथ्स में अगर तुम्हें 60 मार्क्स स्कोर करने हैं, रिमेंबर दिस, तुम्हें खाली 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डोंट गो फॉर 25। पहले 15 तो फिक्स करो। लेकिन वो 15 कौन से होंगे? फिर इजी पिकिंग वाले, मॉडरेट वाले। हार्ड क्वेश्चन को छोड़ दो यार, ये ईगो का गेम नहीं है। हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो 4 ही मार्क्स मिलेंगे, सिंपल करोगे तो 4 ही मार्क्स मिलेंगे। तो व्हाई नॉट सिंपल? कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, टाइम भी बचेगा और अंदर से वो सपना जिंदा रहेगा। लेकिन वही अगर हार्ड क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस भी जाएगा, मार्क्स भी जाएंगे और सपना भी टूटेगा। ठीक है? तो पहले 10 मिनट में 3 क्वेश्चन, पहले 20 मिनट में 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उससे अगर तुम्हारे 5 भी बन गए ना, यहां से 3 आए, यहां से 5 आए, अगर 8 क्वेश्चन भी बन गए ना भाइयों, 32 मार्क्स तुम्हारे फाइनल है। और 32 मार्क्स भी आ गए ना बिना नेगेटिव मार्किंग के, तुम्हारा परसेंटाइल 90 के आसपास चला जाएगा। मैथ सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स में तुम वो क्वेश्चन को हैंडल करना अभी जो कंपैरेटिवली हायर साइड में है। क्या हुआ फिर? अगर इसमें से तुम्हें 2 से 3 में से अगर 2 भी बन गए ना, तो भी तुम्हारा 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। हार्ड क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करो, पहले सिंपल सॉल्व करो, मॉडरेट करो। लेकिन बहुत लोग के साथ ब्लैकआउट होने वाला जो फीलिंग है कि जैसे ही मेरे पेपर मेरे सामने आ गया, मैं पूरी तरह बिखर जाता हूँ या बिखर जाती हूँ। रीजन पता है क्या है? तुम प्रेशर लेते हो। क्योंकि बाद में फिर पता चलता है कि पेपर घर लेके आने के बाद समझ में आता है कि साला इसमें 7-8 क्वेश्चन तो मैं ऐसे बना लेती। फिर एग्जामिनेशन में क्या होता है? ये सूझबूझ की जरूरत है। ठीक है? तो ये टैकल है। नेक्स्ट के 15 मिनट्स हायर साइड के क्वेश्चन सॉल्व करो। हमारा टारगेट 15 से 16 क्वेश्चन का ही है। 15 से 16 क्वेश्चन 64 मार्क्स देके जाएंगे। एक्यूरेसी 100% होगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, स्पीड भी मेंटेन रहेगा और एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी भी होगी। अगर तुम ये सब फॉलो नहीं कर रहे हो, ये टेक्निक तुम्हारी फॉलो नहीं होती है, ऊट पटांग से बंदरों जैसा इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन पे कूद रहे हो, फिर ये अधूरा करते हो, फिर उसको छोड़ते हो, इसको पकड़ते हो, इससे क्या होगा पता है? कॉन्फिडेंस, टाइम, इमोशन सब खराब हो जाता है। ये टेक्निक है, प्रूवन है। पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले 10 मिनट, फिर नेक्स्ट 20 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर नेक्स्ट का 15 मिनट। डू नॉट गो फॉर 25 क्वेश्चंस। जेईई के फाइनल पेपर में 25 क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत टेडियस टास्क है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा, टेडियस टास्क बोल रहा हूँ, जो सबकी बस की बात नहीं होती। तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में ही मेरा 99 परसेंटाइल आ जाए। और ये लागू करना, अब तुम्हें लग रहा है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन, तो अपने आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो तुम लोग। लेकिन रिमेंबर दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट मेथड टू सॉल्व योर पेपर। ठीक है? 45 मिनट्स से लेके 55 मिनट्स के बीच में तुम्हारे कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एक्यूरेसी के साथ। लास्ट के 10 मिनट में तुम हार्ड क्वेश्चन को जाओ, तुम एग्जैक्टली उल्टा करते हो। स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन लेके बैठते हो, जिनके आंसर्स नहीं आते, उन कॉन्फिडेंस भी खाते हैं, मार्क्स भी खाते हैं।
फिर जो सिंपल वाले क्वेश्चंस थे उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। दीज आर द सॉल्विंग टेक्निक्स। आई होप ये तुम्हारे ग्रुप में मैं डाल दूंगा, मैं लिंक में भी डाल दूंगा इस इमेज को। पढ़ो इसको, फॉलो करो और फॉलो करना भूलना मत। E4E मैथ्स एकेडमी, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, टिल देन, जय हिंद।